हर कोई हमसे नफरत करने लगा है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा। मॉम, दुआ, रमीज, पिंकू, अगर मैं मर जाऊं तो इनमें से किसी को अफसोस नहीं होगा। अल्लाह ना करे, ऐसा मत कहो। जानते हैं, मेरी मॉम को बस शर्मिंदा ना होने की फिक्र थी। वो हमेशा से ही ऐसी हैं, जैसे वो किसी बहुत बड़ी तंजीम के रुकन हो। पूरी जिंदगी यही सोचते हुए गुजार दी कि लोग क्या कहेंगे। इस हवाले से वो गलत नहीं है। हम जैसे पुराने लोगों के लिए इज्जत बहुत अहम होती है। अपने बच्चों से भी ज्यादा अहम होती है क्या? कभी कभी। तो फिर अगर ये सब कुछ आपके लिए इतना अहम है तो आप मेरे पास क्यों आए? आपने तो दूर रहने का पक्का इरादा कर रखा था मुझसे। वो क्या चीज है जिसने आपको मेरी तरफ खींचा? सिर्फ एक चीज नहीं थी। मेरी शादी कम उम्री में हुई। घर वालों ने कहा इससे शादी करो। मैंने एक लफ्ज भी नहीं कहा। अल्लाह जानता है मैं खुश था। मरियम बेगम एक अच्छी बीवी और अच्छी माँ है। जानती हूँ मैं भी। मैंने अपनी जिंदगी अपनी फैमिली के लिए वक्फ कर दी। जो भी किया उनके लिए किया। लेकिन आखिर में अब मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है। अचानक से ये बात कहाँ से आ गई बीच में? हम कैसे जान सकते हैं कौन कब इस दुनिया से चला जाए? हो सकता है कल मैं मर जाऊं। अल्लाह ना करे। अल्लाह हमें वक्त पे मौत दे, और वक्त से पहले दे तो मेरी जिंदगी तुम्हें दे दे। उफ, ये गहरी बातें मुझे पिघला देंगी। रो जाऊंगी मैं सच में। प्लीज रोना मत। मेरा मतलब है कि मैंने हमेशा दूसरों के लिए सब किया। अब बाकी जिंदगी वो सब करना चाहता हूँ जो मैंने अपने लिए कभी नहीं किया, क्योंकि कुछ चीजें तो मुझे मालूम ही नहीं थी। मैं अपनी सारी जिंदगी डरता रहा हूँ, लेकिन वाकई बहुत बहादुर और निडर हो तुम। आपने भी बहादुरी दिखाकर आग लगा दी हर जगह। क्या ये झूठ है? अलिफ, तुम भी ना इस वक्त में भी हंसा रही हो मुझे। पता नहीं अब जिंदगी हमें किस मोड़ पे लाएगी। फिक्र मत करो, मुझ पर छोड़ दे। तुम पे पूरा भरोसा है। मुझे भी।